डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद अयोध्या में यूआईएन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आज की इस वीडियो में आपको लाइव एक यूआईएन फॉर्म फिल करके दिखाया जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्टूडेंट कॉर्नर पे आपको यूआईएन का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यूआईएन का ऑफिशियल पेज आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पे साइड में यूआईएन रजिस्ट्रेशन के सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करना है, डिटेल और फोटो अपलोड करना है और फाइनल सबमिट करके अपना प्रिंट आउट ले लेना है। बस यही स्टेप होने वाले हैं। साइड में आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन मिला है कि अगर आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका पेज कट जाता है तो लॉगिन कर सकते हैं, या फिर पेमेंट कंप्लीट करने के पहले ही आपका पेज अगर आप बैक कर देते हैं किसी कारणवश तो आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बारे में अभी बाद में बताएंगे। पहले यहाँ पर यूआईएन नंबर जनरेट करने के स्टेप 1 जो कि प्री रजिस्ट्रेशन है फॉर फीस पेमेंट, इसको कैसे अप्लाई करना है चलिए दिखाते हैं। स्टेप 1 पे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे ही आपको स्टेप 1 दिख जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऊपर ही स्टेप 1 लिखा रहेगा प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट। नीचे ही आपको कुछ डिटेल देना होगा, जैसे कि एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है आपको, आधार नंबर आपको फिल कर देना है। इसके बाद फादर्स नेम बताना है, मदर्स नेम टाइप करना है। अब मेन चीज आता है कोर्स टाइप। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप यूजी कोर्स कर रहे हैं या पीजी कोर्स कर रहे हैं। अगर आप यूजी कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको साइड में कोर्स अप्लाइड फॉर में काफी लिस्ट आ जाएगी, सभी यूजी कोर्स के लिस्ट, उसमें आपको सभी यूजी कोर्स दिख जाएंगे। अब वहां पर आप बीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएड या फिर कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं, किसी भी कोर्स के लिए यूआईएन जनरेट करना चाह रहे हैं तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आप पीजी सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कोर्स अप्लाइड में आपको पीजी के सभी कोर्स यहाँ पे लिखे मिल गए हैं, तो अपने हिसाब से कोर्स सेलेक्ट कर लें। तो चलिए मैं एक यूजी कोर्स के लिए यूआईएन नंबर जनरेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे यूजी कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं और अप्लाइड कोर्स में आप जो भी कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे एलएलबी 3 ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपको फीस दिख रहा है, सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही एक पॉपअप आएगा, इसमें आपको ओके कर देना है। ओके करते ही पेज लोडिंग लेगा और आपके सामने दोबारा से एक पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर रेफरेंस नंबर होता है। इसकी जरूरत आपको फॉर्म के आखिरी स्टेज तक पढ़ने वाली है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। हालांकि एक मैसेज भी आपको मिल जाता है, लेकिन हो सकता है कि मैसेज ना मिले, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और किसी कॉपी में नोट कर लें। तो फिलहाल के लिए इसे नोट करने के बाद ओके करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने वापस से प्रीव्यू पेज आ जाएगा और यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोलेगा। आप अपनी सभी डिटेल देख लें, नाम वगैरह। उसके बाद नीचे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको 100 रुपीज का पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होता है आपको डायरेक्टली लॉगिन करवा दिया जाता है और आपके सामने साइड में आप देख सकते हैं कि स्टेप 1, 2, 3 एंड 4 आपको लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल को फिल कर देना है। आप देख सकते हैं कि नीचे रजिस्ट्रेशन टाइम में दिए गए डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल है, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और फिर आपका कोर्स यहाँ पर ऑटो फिल है। आप साइड में देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेंट नेम है और फादर्स नेम है उसको आपको हिंदी में यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पर अपने नेम और फादर्स नेम को हिंदी में टाइप कर दें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर नीचे आपसे पेरेंट इनकम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से बता देना है बिलो 1 लाख या फिर जितना भी आपका 1 साल का इनकम होता है आपके फैमिली का। अब उसके बाद जेंडर बता देना है, मेल, फीमेल। कैटेगरी सेलेक्ट करना है आपको, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको साइड में सब कैटेगरी दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, कश्मीरी माइग्रेट या फिर किसी भी टाइप का सब कैटेगरी रखते हैं तो सेलेक्ट करें, अन्यथा यहाँ पे एनए कर दें, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप बताना है, पता है तो सेलेक्ट करें, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल कर दें। अपना रिलीजन बताना है, मदर टंग बताना है। वेटेज अगर आपने एंट्रेंस फॉर्म को फिल करते समय बताया था तो यहाँ पर भी सेम तरीके से वेटेज बता दें। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। डोमिसाइल बताना है कि आप यूपी के निवासी हैं या फिर यूपी के बाहर के निवासी हैं, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करें।
उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है जिसमें आपसे हाउस नंबर पूछ रहा है। तो कई लोग गांव में रहते हैं, हाउस नंबर नहीं होता है, तो ऐसे केस में आप 0 टाइप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइप करना मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पे अगर हाउस नंबर है तो टाइप करें, अन्यथा 0 लिख दें। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस नेम लिखना है, स्ट्रीट विलेज बताना है, स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से हैं। यूपी से हैं तो यूपी ही कर दें, अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट आपको सेलेक्ट कर देना है। अब आप जैसे ही यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करते हैं, साइड में डिस्ट्रिक्ट सिटी में आपको स्टेट वाइज सभी सिटी के नेम आ जाएंगे। अब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, पिन कोड बताना है नीचे, और साइड में आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है जो कि आपने अपना एंट्रेंस फॉर्म फिल करते समय, जो कि 1000 का फॉर्म होता है, आपने फिल किया होगा। तो उसमें आपको JE करके एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है और नीचे सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ओके करना है और आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। प्रीव्यू दिखाया जाएगा आपको, उस पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको स्टेप 2 जो कि एजुकेशनल डिटेल है, यहाँ पर ले आया जाता है। इसमें आपसे आपकी एजुकेशनल डिटेल पूछी जाएगी, आपके कोर्स के हिसाब से आपने कहाँ तक पढ़ाई की है प्रीवियस ईयर तक। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि मेरे केस में ये LLB 3 ईयर का मैं UIN नंबर जनरेट कर रहा हूँ, जिसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है कि आपको ग्रेजुएशन पास किए रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट लोगों को ही LLB 3 ईयर में एडमिशन मिलता है। इसी तरीके से कोई अगर BA कर रहा है या BBA कर रहा है तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट तक होता है। तो अपने हिसाब से आपको बताना है कि आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्लियर किया है या नहीं। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन नेम पूछा जा रहा है और साइड में लिखा है कि प्लीज इंटर ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे ये इंटर ग्रेजुएशन जो आपको टाइप करने के लिए बोला जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन ही टाइप करना है। अगर आप मान लीजिए कि मैं LLB 5 ईयर कोर्स में एडमिशन ले रहा होता और UIN नंबर जनरेट कर रहा होता, तो मेरे केस में यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा जाना चाहिए था। और अगर मैं BA, BBA, BCom ये सब कुछ कर रहा होता तो भी यहाँ पर इंटरमीडिएट मुझे लिखना चाहिए था। लेकिन अभी मेरे केस में मैं LLB 3 ईयर में एडमिशन ले रहा हूँ और UIN नंबर जनरेट कर रहा हूँ, तो मुझे ग्रेजुएशन लिखना है क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ। इसके पहले मैंने BCom ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो यहाँ पर BA, BSc, BCom ना लिखते हुए आपको इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन अपने हिसाब से लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख दे रहा हूँ। उसके बाद पासिंग ईयर आपको बताना है कि आप किस साल ग्रेजुएट हुए हैं, और अगर आपने इंटरमीडिएट लिखा था तो किस साल आपने इंटरमीडिएट पास किया है। नीचे आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम बताना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से अपना एग्जामिनेशन पास किया है। उसके बाद नीचे आपको रोल नंबर बताना है। ये रोल नंबर आपको अपने ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट का डालना होगा जो कि आपने ऊपर शो किया है। अब मान लीजिए कि मैंने ग्रेजुएशन शो किया है तो मुझे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर का रोल नंबर फिल करना होगा। अगर आप इंटरमीडिएट से एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट आपने लिखा होगा तो इंटरमीडिएट का रोल नंबर आपको बताना है। तो अपने कोर्स के हिसाब से आपको यहाँ पे सभी डिटेल दे देनी है। अब यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर पूछा जा रहा है, तो काफी लोगों के पास एनरोलमेंट नंबर नहीं होता है और काफी लोगों के पास होता है। तो मार्कशीट पर आप देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए और नीचे आपको मार्क ऑब्टेंड और टोटल मार्क बता देना है कि कितने में आपने कितना नंबर पाया है। तो ऑब्टेंड मार्क में आपको बताना है कितना प्राप्त हुआ है आपको अंक, और टोटल मार्क में आपको बताना है कि कितने नंबर में से आपका एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल देने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको लिखा मिल जाएगा डियर एप्लीकेंट प्लीज अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर। तो आपको ओके करना है। ओके करते ही आप स्टेप 3 जो कि अपलोड फोटो एंड साइन का स्टेप है, आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है और साइन अपलोड करना है। नीचे ही आपको चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चूज करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर जो कि 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 KB के अंदर आपको बनाकर चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। आप देखेंगे कि आपका दोनों फाइल अपलोड हो चुका है और आपके सामने शो भी कर जाएगा। तो अच्छी तरीके से इसको मिलान करें कि आपका सही फोटो अपलोड हुआ है या नहीं, तो ध्यान दें। और उसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका सक्सेसफुली सभी चीज सबमिट हो चुका है। अब आपको एक प्रीव्यू पेज आ जाएगा जिसमें आपकी भरी गई सभी डिटेल आपको शो करेगी। तो अच्छी तरीके से इस प्रीव्यू पेज में अपने भरे गए सभी डिटेल को एक बार रीचेक करें। कोई भी गलती रहती है तो नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो एडिट करके अपनी गलती का सुधार कर लें।
और अगर आपको लग रहा है कि प्रीव्यू में दिखाई गई सभी डिटेल जो कि आपने फिल की है सभी सही है, तो आपको नीचे आना है और नीचे सेव कर देना है। ऐसा करते ही एक पॉपअप आएगा और उस पॉपअप पे आपको ओके करने के बाद आपके सामने मेन यूआईएन नंबर आ जाएगा। इसको आपको प्रिंट कर लेना है। ये 2 पेज में रहता है, एक कॉलेज कॉपी एक स्टूडेंट कॉपी। तो इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा के अपने कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं यूआईएन नंबर आपको मिल चुका है। तो आशा करते हैं कि यूआईएन नंबर के बारे में आप जान गए होंगे, कैसे जनरेट करना है, कितना फीस लगना है, कौन सी रिसिप्ट आपको कॉलेज में जमा करनी है, आप सीख गए होंगे। तो आसानी से अपने यूआईएन नंबर को जनरेट करें और अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर वहां पर इसे सबमिट करें और अपने एडमिशन को कंफर्म कर दें। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो देखकर आपको यूआईएन से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है यूआईएन जनरेट करने में या फिर कोई ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, आपके सभी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।